हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें आज हम जानेंगे जो बाकी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था और उनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मे बी ये थोड़ा लंबी हो बट मैं जो कंटेंट में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। तो आप इसको 2x या फिर 1.5x पे देख सकते हो, बट कोई चीज़ अगर आप स्किप करोगे तो मे बी आपकी जो ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है उसमें आपको दिक्कत दे सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। हम जो है लास्ट टाइम हमने जो मारुबोज़ो कैंडल के बारे में सीखा था, तो उसमें हम कैसे ट्रेडिंग ट्रैप से बच सकते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम सीखेंगे। साथ ही साथ जो नए पैटर्न्स लाइक स्पिनिंग टॉप है उसको हम सीखेंगे, डोजी है, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी इनको, और कैसे इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इन सारे नाम्स को जानने की, क्योंकि हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करने वाले हैं। कैसे जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं इनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। नाम से हमें डरना नहीं है, हमें केवल ट्रेड करना है और देखना कि इन साइकोलॉजी को कैसे काम करता है। तो उसी चीज़ के लिए हम जैसे आगे चलते हैं, पहले कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग ट्रैप्स से हम कैसे बच सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी मारुबोज़ो कैंडल्स की, तो उसमें हम ट्रेडिंग ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब भी कभी कोई कैंडल बन रही है मारुबोज़ो, अगर वो स्मॉल बॉडी है तो हमको उसमें उतना जो एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना है। अगर उसकी रेंज काफ़ी छोटी है, बॉडी काफ़ी छोटी है, वहीं हमें अगर, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर जब बॉडी छोटी है तो इसका मतलब बुल्स और बियर्स टोटली कंट्रोल में नहीं है। जो प्राइस वो इंक्रीज करना चाहते हैं अगर बुल्स हैं तो, या फिर प्राइस जो डिक्रीज करना चाहते हैं बियर्स, तो उनकी पावर उतनी पावरफुल नहीं है जो कि एक स्मॉल बॉडी से चलता है पता। वहीं अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिक्कत आती है वो आती है कि आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस केस में हम अवॉइड करेंगे, अगर जो कैंडल्स हैं वो बहुत बड़ी बन रही है तो हम उनको अवॉइड करेंगे। अगर लॉन्ग कैंडल बन रही है 5% की कोई कैंडल बन रही है या फिर 6% की कैंडल बन रही है, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए उन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं तो हम जो है ट्रेडिंग ट्रैप से बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें कि हमारी जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है लाइक जैसे स्पिनिंग टॉप, तो स्पिनिंग टॉप जैसे आपको इसके बारे में बताऊं, जैसे इसमें जो मेन चीज़ होती है कि जो ओपनिंग प्राइस होती है और क्लोजिंग प्राइस होती है ये काफ़ी क्लोज होती है एक दूसरे के, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं रहती, बट ये काफ़ी क्लोज होती है। तो इस केस में जो बॉडी होती है कैंडलस्टिक्स की बहुत छोटी होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उस केस में। और जो अपसाइड जो विक होती है या फिर शैडो बोलो, ये काफ़ी बड़ी होती है, और डाउन साइड की जो विक और शैडो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो दिखने में तो ये काफ़ी सिंपल कैंडल है, बट अगर हम इसकी साइकोलॉजी में जाए तो इससे चलता है पता कि ये काफ़ी ड्रामेटिकल डे था जिस दिन ये कैंडल बनी। सपोज अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, जैसे जिस दिन ओपन यहाँ पे हुआ, तो उस दिन मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट गया अपसाइड, जो प्राइस है वो लगातार अप गया, बट वहाँ से जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट के ऊपर कंट्रोल लेना स्टार्ट करा और उन्होंने जो प्राइस है उनको डिक्रीज करना स्टार्ट करा। जो प्राइस को पहले बुल्स ऊपर ले गए थे उसको जो बियर्स है उन्होंने नीचे लाया। बट फिर जैसे ही एक पॉइंट के बाद जहाँ पे ये लो बनता है, उसके बाद से जो सडनली जो बुल्स होते हैं वो दोबारा मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और दोबारा प्राइस को अप करते हैं, और फिर जाके कहीं ऐसा बनता है। तो इसमें जो मेन चीज़ रहती है कि जो ओपन एंड क्लोज के बीच का डिस्टेंस रहता है वो काफ़ी कम रहता है, और साथ ही साथ जो अप साइड एंड डाउन साइड मूव रहता है काफ़ी बड़ा रहता है। तो ये खासियत है स्पिनिंग टॉप की। तो इस चीज़ से अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे, अगर कोई चीज़ के प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, फिर सडनली डाउन जा रहे हैं, और फिर सडनली सेम प्राइस के आसपास क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ना तो बुल पावरफुल है ना ही बियर पावरफुल है। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं, बट उसके बावजूद तो प्राइस है सेम जगह पे ही अटका हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो इनडिसीजन मोड पे, ना बुल प्रॉपर पावर में है ना ही बियर्स प्रॉपर पावर में है। तो इस चीज़ को अगर हम और इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कलर कौन सा है, क्योंकि अगर बॉडी छोटी है, एक इंपॉर्टेंट नगेट्स है कि अगर जब बॉडी छोटी है तो उस टाइम पे जो कलर है वो फ़र्क नहीं डालता है, क्योंकि 0.2-0.3% का जो प्राइस चेंज होता है वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है प्राइस के ऊपर। तो इसलिए बॉडी अगर रेड कलर की हो या ब्लू कलर की हो या फिर ग्रीन कलर की हो या फिर वाइट कलर की हो, कोई फ़र्क नहीं डालता, जब तक कि जो अपसाइड विक है या फिर डाउन साइड विक या फिर शैडो बोलो, वो दोनों काफ़ी लंबी है, तो तब तक ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालता। इस चीज़ को अगर हम आगे देखेंगे, अगर इस चीज़ को हम अगर साइकोलॉजी के ऊपर हमने बात करी अभी, अगर हम जैसे देखेंगे, आपने एक मैम देखा होगा जिसमें मीम्स देखा होगा जिसमें जो मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है तो उसमें सडनली जो बोलते हैं कि तख्ता पलट की एकदम से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, ज़िंदगी बदल दी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो सडनली
कभी बुल्स के फेवर में जाता है तो कभी बियर्स के फेवर में जाता है और लास्ट में कुछ भी नहीं होता है, कुछ नतीजा नहीं निकलता है। तो ये कुछ वैसा ही है। अगर इसको हम याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है ये मेम्स कि अगर ना बुल्स फेवर में है ना बुल्स बियर्स फेवर में है, बट दोनों के दोनों अपनी अपनी पावर लगाने के बावजूद भी दोनों कहीं पे नहीं जा रहे हैं। तो स्पिनिंग टॉप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपर विक और लोअर विक जितनी ज़्यादा लंबी रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो बुल्स एंड बियर के बीच की जो लड़ाई है या फिर स्ट्रगल है वो काफ़ी क्लियरली शो होता है कि ना तो बुल्स पावरफुल है ना ही जो बियर्स हैं वो पावरफुल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो विक है वो ऑलमोस्ट अगर 0.3% के अंदर अगर बॉडी बन रही है, क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस का डिफरेंस 0.3% के अंदर है, तो उसमें कलर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं डालता, लाल कलर है या ब्लू कलर है। नेक्स्ट चीज़ की यहाँ पे जैसे हमने साइकोलॉजी पढ़ी है कि जो बुल्स ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने का, प्राइस को इंक्रीज करने का, वहीं जो बियर्स है उन्होंने ट्राई किया कि प्राइस को नीचे ले जाने का, बट दोनों में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये चीज़ जो इंडिकेशन देती है कि जो यहाँ पे मार्केट के अंदर है या फिर कोई स्टॉक है उसके अंदर क्या है, इनडिसीजन है, ना तो बुल पावर में है ना ही बियर पावरफुल में। तो इस केस में जो ज़्यादातर रहता है कि अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट के अंदर। जनरली अगर ऑप्शंस में देखो तो इस केस में क्या रहता है, ऑप्शन के प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटीज इंक्रीज हो जाती है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो कभी भी स्पिनिंग टॉप आपको कोई ट्रेंड नहीं बताता है, बट ये आपको अलर्ट कर देता है कि आपको यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है, या तो ट्रेंड जो चल रहा है वो रिवर्सल हो सकता है, या फिर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है विद ज़्यादा फोर्स के साथ। तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे जैसे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम इसको प्राइस के ऊपर देखें तो प्राइस के ऊपर काफ़ी अच्छा दिखता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो ट्रेंड है लगातार डाउन ट्रेंड था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड तो नहीं, साइड वाइज मार्केट था यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें लगातार 3-4 दिन जो है स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे। यहाँ पे अगर हम देखें ये स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे देखें स्पिनिंग टॉप है, बॉडी काफ़ी छोटी है, विक काफ़ी बड़ी बड़ी है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ और उसके बाद प्राइस में सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो ये एक एग्जांपल है कि ट्रेंड रिवर्सल की, जिससे पहले जो साइडवाइज मार्केट था या फिर डाउन ट्रेंड था उसको चेंज हो गया अप ट्रेंड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्पिनिंग टॉप बनी हुई थी। तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं इस चीज़ को हम जानेंगे आगे, बट ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, प्राइस लगातार नीचे जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे। स्पिनिंग टॉप्स और की खास बात क्या है, ये क्लस्टर्स में आते हैं, लगातार 3-4 कैंडल्स जो रहेंगी वो स्पिनिंग टॉप रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी स्पिनिंग टॉप्स के जैसे यहाँ पे था, इसके जो लो था उसके नीचे प्राइस गया, तो वहाँ के बाद हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहा। तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा यहाँ पे और प्राइस कंटिन्यू रहा। तो ये एग्जाम्पल था ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। वहीं अगर हम आगे अब देखें, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल वाले जो ट्रेड्स रहते हैं, अगर सपोज अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं इस चीज़ को भी हम जान लेते हैं हल्का सा, कि जब भी कभी स्पिनिंग टॉप बने तो वहाँ पे जो उसका हाई होता है और जो उसका लो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ से बुल्स एक्टिवेट हुए हैं अपसाइड, डाउन साइड वहाँ से बुल्स एक्टिवेट हुए हैं, अपसाइड वहाँ से बियर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो जब भी उसका हाई और लो इन दोनों में से कुछ भी एक के नीचे या फिर ऊपर क्लोज करता है, तो वहाँ पे एक फास्ट मूव आता है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे जैसे क्लोज हुआ तो फास्ट मूव हम देख सकते हैं, लगातार 3-4 दिन जो प्राइस है लगातार नीचे गया। वहीं अगर हम इससे पहले वाला केस देखें जहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल वाला केस था, अगर हम यहाँ पे देखो तो ट्रेंड रिवर्सल वाले केस में क्या था, यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे प्राइस लगातार 4-5 दिन रहा, और जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो वहाँ के बाद जो चांसेस रहते हैं वो फास्ट मूव के एक्सपेक्टेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्लोज किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितना अच्छा फास्ट मूव आया ऑलमोस्ट अपसाइड। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, जब भी कभी स्पिनिंग टॉप बने तो जो उसका हाई है वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हाई से थोड़ा सा अगर हम 0.3% का बफर ले लें, 0.3% ऊपर अगर हम ऑर्डर डालें, अपना ट्रिगर ऑर्डर वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर डाउन साइड का भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो रिवर्सल है वो भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो डाउन साइड भी हम 0.3% जो लो रहेगा उसके नीचे ऑर्डर डाल सकते हैं। जो हाई होगा वीक का उसके ऊपर 0.3% और हाई होगा लो का, जो लो होगा उसका उसके नीचे 0.3%, दोनों को हम डाल सकते हैं। अगर ऊपर वाली साइड हमारा ट्रिगर हुआ तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके नीचे रहेगा, जो भी उसका लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर हाई जो लो वाला ट्रिगर हुआ तो हाई वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप, क्योंकि मार्केट में जब जैसे बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो
अच्छी खासी रख सकते हो। मतलब आपको अगर 100% शेयर लेने हैं, 100 शेयर लेने तो आप 100 ही ले सकते हो। बट अगर ट्रेंड रिवर्सल है तो ट्रेंड रिवर्सल में जो हम ट्रेड लेते हैं वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में लेते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन साइजिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। 50% पोजीशन साइजिंग के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं जब ट्रेंड रिवर्सल वाली साइड जाए। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और जैसे ही प्राइस यहाँ पे अगर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ऊपर साइड अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो केवल 50% पोजीशन के साथ लेंगे। वहीं अगर जो डाउन साइड वाला ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम 100% पोजीशन साइजिंग रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड जनरली जो मार्केट है उसको फॉलो करता है, ट्रेंड चेंज करने में टाइम लगाता है। तो जब भी अपसाइड मूव आएगा तो वो आपको टाइम देगा और ज़्यादा बाद में पोजीशन ऐड करने का। तो इसलिए इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में कि आप पोजीशन साइजिंग को डिक्रीज करो जब भी आपका जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ अगर आप ट्रेड कर रहे हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो कैंडलस्टिक है वो है ऑलमोस्ट सेम ही है, जो डोजी बोलो आप, या फिर अगर आप डोजी बोलो तो डोजी बोल सकते हो, या फिर स्पिनिंग टॉप बोलो। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डोजी में जो ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझें कि यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, सपोज ये 100 पे ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, जो बुल्स है वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्राइस को एक लेवल तक ले गया, सपोज इन्होंने 105 तक प्राइस को ले गया। बट सडनली क्या हुआ, 105 के बाद जो बियर्स है उन्होंने एक्टिवेट हुआ, उन्होंने प्राइस को नीचे ले जाना स्टार्ट किया, सपोज इन्होंने 95 तक ले जाना स्टार्ट किया। और सडनली फिर क्या हुआ, नीचे के बाद फिर दोबारा जो बुल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और प्राइस ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही आ गया। तो इसमें क्या हुआ, ना तो बुल ने अपनी पावर दिखा पाए, ना ही बियर्स अपनी पावर दिखा पाए, और प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर ही बंद हो गया। तो जनरली जब भी कभी ऐसा होता है तो यहाँ पे सेम जो साइकोलॉजी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है दोनों जगह। अगर हम स्पिनिंग टॉप की बात करें या फिर डोजी की बात करें, दोनों में जो साइकोलॉजी है वो सेम रहती है कि ना तो बुल्स पावरफुल है ना तो बियर पावरफुल है। दोनों जगह जो है कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर कि क्या चीज़ होने वाली है। तो इस चीज़ को जैसे हम देख सकते हैं कि एक 3 इडियट्स का गाना था, ये कन्फ्यूजन है। तो जब भी डोजी बने इसका मतलब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है, इंडिसीजन है कि बुल्स पावरफुल है या फिर बियर पावरफुल है। तो वहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, वहाँ पे एग्रेसिव एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक कि जो भी डोजी के हाई है या फिर लो है ये दोनों के दोनों क्रॉस ना हो। नेक्स्ट अगर देखें तो जो साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है कि सिमिलर स्पिनिंग टॉप की तरह है, बट इसमें रियल बॉडी और छोटी हो जाती है और कलर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो है इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे जो इंडिसीजन है मार्केट के अंदर, ना तो बुल पावरफुल है ना तो बियर पावरफुल है। डोजी ये चीज़ सिखाती है, ये चीज़ बताती है। और ये ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों का ही एक सिंबल रहता है। तो इस चीज़ को हम आगे जैसे हम देखेंगे, अभी जैसे चार्ट है तो जैसे बोलते हैं कि पिक्चर इज मोर पावरफुल देन द 1000 वर्ड। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी आप देख सकते हो, और यहाँ से पहले इससे पहले अगर हम देखें ट्रेंड क्या था, लगातार डाउन ट्रेंड था, डोजी बनी और डोजी का हाई और लो, इसको हमें मार्क करना चाहिए। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी कभी डोजी के हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी या फिर नीचे क्लोजिंग होगी, मेन चीज़ है क्लोजिंग। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो गलती करते हैं वो हमेशा क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप रिवर्सल की तरफ जा रहे हो या फिर कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहे हो ट्रेंड, तो आपको क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें लगातार डोजी बनी, उसके बाद से ना तो हाई ब्रेक हुआ ना ही लो ब्रेक हुआ। अगर आप विक को इग्नोर कर रहे हो, क्लोजिंग किसी के ऊपर नहीं हुई, बट जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग हुई हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ट्रेड के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छा मूव आया अपसाइड, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो डोजी का जो भी डोजी कैंडल बनेगी उसका लो रहेगा, या फिर जो स्विंग लो रहता है, अगर स्विंग लो बना है तो स्विंग लो रहेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। और उसके बाद अगर आप देखो इस कैंडल को, अगर देखो ये कैंडल दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है जनरली, जब भी, इसीलिए मैंने जैसे बताया था, जो रूल बताया था कि जब भी कभी ट्रेंड रिवर्सल आप करते हो तो आपको चांसेस मिलते हैं पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करने के। तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आया उस लेवल को। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल हो तो वहाँ पे आप 50% कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, जब भी ऐसा केस रहता है यहाँ पे 50% पोजीशन ले लूँगा, ताकि इन केस अगर बुल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, उन्होंने मौका ही नहीं दिया एंटर करने का, दोबारा रिटेस्ट करने का, तो एटलीस्ट मैं ट्रेड के अंदर रहूँ। सेकंड केस जैसे ही वो रिटेस्ट करने आता है तो वहाँ पे मैं फिर दोबारा 50% ऐड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा सेफ साइड रह जाता हूँ, ना तो मेरा ट्रेड मिस हुआ ना ही मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। तो यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रैली है अपसाइड,
वहीं अगर हम फिर दोबारा देखें, अगर यहाँ पे उस चीज़ को मैं एक बार हटा देता हूँ, अगर हम फिर दोबारा यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर दोबारा डोजी बननी स्टार्ट हो गई। एक अप ट्रेंड था अच्छा खासा, उसके बाद यहाँ पे लगातार आप देख सकते हो 3-4 दिन डोजी रही। तो जैसे कि हमने बताया कि डोजी के ऊपर वाली और डोजी के नीचे वाली लो, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके नीचे क्लोजिंग आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट प्राइस एक डिप लगाया काफ़ी अच्छा खासा, और अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, बट डाउन साइड आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका होगा, नहीं तो 1:7 1:8 तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। तो ये फायदा है डोजी का। वहीं अगर हम उसके बाद अगर यहाँ पे हम फिर दोबारा देखें, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक स्मॉल अप ट्रेंड था, और ये डोजी था। डोजी के जैसे ही नीचे क्लोज किया तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सेलिंग हुई है। तो ये बेनिफिट्स हैं डोजी को ट्रेड करने के, बट हम कभी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे मल्टीपल कंफर्मेशन जोड़ेंगे इसके अंदर, देन हम उसको ट्रेड करेंगे। बट ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर हम आगे जाएं इसमें, तो नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो चार्ट है मारुति का चार्ट है, और ये बहुत रिसेंटली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार एक अच्छा खासा अपरन था, लगातार 3 दिन डोजीज बनी यहाँ पे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 50% ही हम लेंगे, जब रिवर्सल होगा तो हम केवल 50% ही लेंगे। तो यहाँ पे आपने 50% पोजीशन साइजिंग रखी, 50% क्वांटिटी ली यहाँ पे आपने, और यहाँ पे देखो आपने मार्केट ने आपको दोबारा मौका दिया 50% और एंटर करने का। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल हो वहाँ पे 50% ही लेना, मतलब ये मेरा रूल है, आप में भी इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50% मिला, यहाँ पे 50% मिला, और उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आया। वहीं अगर हम देखें फिर दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड टाइप का था, और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हल्का सा चेंज होने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे डोजी बनाई, मार्केट कंफ्यूज हुआ, फिर जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग करी उसके बाद एक मूव आया, ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास आपको मिल गया, फिर दोबारा टॉप के आसपास दोबारा डोजी बनी, और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्सल हुआ। तो इस तरीके से हम जो डोजी कैंडल है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें, आगे जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है, अगर हम जाएं हैमर के ऊपर, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मतलब मेरा काफ़ी फेवरेट है। डोजी आपको सिग्नल देता है, अलर्ट देता है, बट वो उतना पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है, बट उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो हैमर में क्या होता है कि जनरली आपकी ओपनिंग प्राइस हुई, उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस है वो जो काफ़ी नज़दीक रहता है, बॉडी काफ़ी छोटी रहती है, इस केस में बॉडी काफ़ी छोटी रहेगी, बट जो मेन सिग्निफिकेंट रहता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन रहता है डाउन साइड से। तो इस चीज़ को अगर हम साइकोलॉजी देखें, सपोज कोई प्राइस है वो 100 पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद उस दिन क्या हुआ कि उसने लो लगाया ऑलमोस्ट 95 का। जो बेयर्स थे उन्होंने अपनी पावर दिखाई, उन्होंने प्राइस को नीचे ले गया 95 पे, बट सडनली 95 के आसपास क्या हुआ, बुल्स ने दोबारा टेक ऑन कर दिया, दोबारा उन्होंने अपनी पावर दिखाई और उन्होंने प्राइस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, और उन्होंने ऑलमोस्ट 102 के आसपास प्राइस को ले गए। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि जो बॉडी है वो केवल 100 से 102 के बीच में है, बट जो प्राइस रिएक्शन हुआ है बुल्स ने बेयर्स को डिफीट किया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, और जैसे कि जब भी बॉडी स्मॉल होती है वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कैंडलस्टिक का पैटर्न का कलर है वो रेड है या ग्रीन है, उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जब तक विक लंबी है, तो इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जितना ज़्यादा रिजेक्शन होगा, जितने ज़्यादा जो बुल्स हैं या फिर जो बियर्स हैं जितने ज़्यादा हार जाएंगे, या फिर जितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल करा, उनका स्ट्रगल उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया बियर्स ने, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपका हैमर है, या फिर उतना ही ज़्यादा पावरफुल वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे अब इसका जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो जैसे आपने सनी देओल का ये जो मूवी देखी होगी कि ये हाथ नहीं ये हथौड़ा है, तो सेम चीज़ जो हैमर है वो काफ़ी पावरफुल है, और जब ये कभी सपोर्ट के आसपास बनता है, तो वहाँ पे प्राइस उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये पावर दिखाता है कि हैमर में कितनी पावर है। उम्मीद करूँगा आप सब लोग इन चीज़ों को एंजॉय करोगे, ताकि इन सब चीज़ों का मेन पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई रहें और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहें, और रियल लाइफ से काफ़ी चीज़ें नज़दीक आई हमारे। तो अगर हैमर में अगर देखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, और जितनी ज़्यादा स्मॉल बॉडी रहेगी उतना ही अच्छा रहता है हैमर पैटर्न। और कलर इसमें कोई फ़र्क नहीं डालता, रेड कलर है या ब्लू कलर है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ब्लू कलर है तो ज़्यादा बेटर है,
बिकॉज अगर आपको एक बोलते ना सोने पे सुहागा, अगर ब्लू कलर है या फिर क्लोजिंग ऊपर आई है ओपनिंग प्राइस से, अगर क्लोजिंग ऊपर आई है तो वो सोने पे सुहागा है, जबकि ये भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब भी हैमर फॉर्मेशन हो रहा है, हैमर फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि हैमर फॉर्मेशन होने की। अगर हैमर फॉर्मेशन हो रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, फिर हैमर बनना, वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि हैमर बन रहा है। और हैमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावरफुल पैटर्न क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शनल ट्रेड देता है। डोजी हमें डायरेक्शनल ट्रेड नहीं देता। डोजी हमें क्या कहता है, बोलता है या ऊपर या नीचे, जब ऊपर क्लियर होगा, ऊपर क्लोजिंग होगी तो ऊपर साइड, नीचे क्लोजिंग होगी तो नीचे साइड ट्रेड करना है। बट हैमर क्या है, हमें डायरेक्शनल ट्रेड देता है। हैमर बना इसका मतलब हमें बाइंग की तरफ जाना है, ओनली बाइंग। तो ये चीज़ है हैमर में, इसलिए ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर इसको एग्जाम्पल के साथ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था। ये यूबीएल का चार्ट है, वो रिसेंट चार्ट है 2021 का ही, अप्रैल मंथ के आसपास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा हैमर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ यहाँ से, और आप देख सकते हो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी ट्रेंड चेंज होता है मैं पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम रखता हूँ एज कम्पेयर टू ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। तो जब भी हैमर बनता है तो मैं उसके ऊपर एक जो कैंडल होती है उसको क्लोज होने देता हूँ, और मैं डबल कंफर्मेशन करता थोड़ा खेलता हूँ, मतलब जब उसके साथ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी उसके जो हाई होगा मैं उसको ट्रेड करता हूँ। बट जनरली बहुत सारे लोग हैं जो केवल इसको ही ट्रेड कर लेते हैं कि हैमर के ऊपर क्लोज हुआ और हैमर के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा जो अपसाइड मूव है वो मिला। तो इंपॉर्टेंट हैमर नहीं, इंपॉर्टेंट है कि हैमर बन कहाँ पर है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बन रहा है तो बहुत पावरफुल है। अगर अप ट्रेंड में हैमर बन रहा है तो उसको कुछ और कहते हैं जिसको हम आगे जानेंगे, हैंगिंग मैन बोलते हैं उसको। बट वो एक सिग्नल होता है कि ट्रेंड जो है वीक हो रहा है। तो इसकी साइकोलॉजी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे हुआ क्या, डाउन ट्रेंड था, प्राइस लगातार नीचे आ रही थी, तो जो बियर्स है वो काफ़ी पावरफुल थे, वो उनके जो प्राइस था वो उनके हिसाब से चल रहा था, मार्केट उनके हिसाब से चल रहा था। बट जिस दिन हैमर कैंडल बनी उस दिन हुआ क्या कि बुल्स जो बियर्स है उन्होंने प्राइस को नीचे ले गया, बट सडनली एक पॉइंट के बाद जो बुल्स थे वो मार्केट के अंदर आए। बियर्स ने कोशिश करी प्राइस को नीचे ले आने की, बट सडनली एक अचानक से बोल सकते हो कि सरप्राइज दिया, बुल्स ने एकदम से प्राइस आए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए, और जो बियर्स की पावर थी वो खत्म कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया बिल्कुल। तो ये पावर है हैमर की। और जैसे ही इसके ऊपर प्राइस जाना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब और ज़्यादा जो बायर्स हैं और ज़्यादा जो बुल्स हैं वो जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो प्राइस हमेशा तभी बढ़ता है जब नए बायर्स जो है स्टॉक के अंदर एंटर होते हैं। पुराने बायर्स प्राइस को केवल स्टैग्नेंट रख सकते हैं, बट प्राइस को बढ़ाते हैं जब भी कोई नया बायर आता है, या फिर अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो जब भी कोई नया सेलर आता है मार्केट के अंदर तभी प्राइस डाउन जाता है। तो इसलिए जो सेंटीमेंट चेंज का जो एक अनुमान देता है वो देता है हमें हैमर, कि यहाँ पे सेंटीमेंट्स है वो मे बी चेंज हो चुके हों। अब सेम चीज को हम अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे बीपीसीएल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, बीपीसीएल में देखते हैं डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हैमर बना और उसके बाद प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया अपसाइड। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करो तो काफ़ी हैमर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब भी हैमर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हैमर फॉर्म हुआ, इसके ऊपर कंफर्मेशन दिया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो आपका जो रिस्क रहेगा वो ऑलमोस्ट कितना रहेगा, ये ऑलमोस्ट 378 है, ये 360 है, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स के आपका रिस्क है। और अगर अपसाइड देखो तो कहाँ तक गया है, 430 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 52 पॉइंट्स आपको दिए हैं यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट 1:3 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो हैमर की ये अच्छी बात है, इसलिए इसको पावरफुल पैटर्न बोलते हैं। इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है हैमर को ट्रेड करना या फिर स्प्रिंग टॉप को ट्रेड करना, क्योंकि इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हैमर अपसाइड जो डाउन ट्रेंड में रहता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही इसके अपोजिट इसका बोल सकते हो सौतेला भाई, वो ये है कि शूटिंग स्टार में भी सेम चीज़ रहती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी क्लोज रहती है, बट यहाँ पे जो रिजेक्शन होती है प्राइस की वो अपसाइड से आती है।
अपसाइड से आती है, मतलब यहाँ पे जो बियर्स हैं वो हैवी रहते हैं, बियर्स की पावर ज़्यादा रहती है, इस चीज़ को शो करता है शूटिंग स्टार। तो अगर हम इसको साइकोलॉजिकली एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करें, सपोज प्राइस 100 पे ओपन हुआ और जो बुल्स थे उन्होंने पूरी पावर लगाई और प्राइस को ले गए 105 तक, बट सडनली क्या हुआ, 105 के बाद से जो बियर्स थे उन्होंने मार्केट में एंट्री करी और उन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने प्राइस जो भी स्टॉक है उसको सेल करना स्टार्ट किया और प्राइस को नीचे ले आए और वो 98 तक प्राइस को ले आए। तो इसका मतलब जो भी बुल्स ने पावर लगाई थी अपनी, जितना भी बाई किया था, बाइंग पावर लगाई थी, वो पावर पूरी नेगलेक्ट हो चुकी है और जो बियर्स हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है जहाँ पे ये शो करता है कि जो पावरफुल पैटर्न है, काफ़ी जो शूटिंग स्टार है काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। अगर हम इसको नेक्स्ट जैसे आगे देखें तो इस चीज़ को सेम ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन से किया हुआ है। तो आप जब भी प्राइस को देखते हो कभी, मतलब शूटिंग स्टार इन सबको ऐसे मत देखो, इसको एज अ पाथ देखो कि पाथ कैसे फॉर्म हो रहा है। प्राइस ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्शन हुआ, प्राइस फिर नीचे आया। तो इसकी साइकोलॉजी हमने समझी। तो जैसे हमने आज अभी तक आगे तक हमने देखा कि किसी ना किसी चीज़ को लाइफ से रिलेटेड किया, तो वैसे ही इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे एक मूवी थी ऋतिक रोशन की जिसमें वो एक सॉन्ग रहता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया। तो अगर आप यहाँ देखो, जब भी ये स्काई डाइवर्स रहते हैं, इनका अगर फॉर्मेशन देखो, इसका इनका शेप देखो एक बार, तो ये ऑलमोस्ट कैसे रहते हैं, इस टाइप का ही शेप है। तो ये बंदा फिसल चुका है। तो सेम प्राइस के साथ क्या होता है, जब भी शूटिंग स्टार हुआ वहाँ पे फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिसलना मतलब मार्केट का नीचे गिरना, तो प्राइस का नीचे आना ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसको हम या अपना मतलब इजीली याद रखने के लिए रख सकते हैं कि प्राइस फिसल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें शूटिंग स्टार के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हैमर है, सेम चीज़ कि यहाँ पे पावरफुल पैटर्न है, काफ़ी जो पैटर्न है वो काफ़ी पावरफुल है। इसमें भी सेम चीज़, कलर मैटर नहीं करता है। बॉडी अगर छोटी है और विक अगर बड़ी है, जो शेडो है, प्राइस रिजेक्शन है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब शूटिंग स्टार काफ़ी पावरफुल चीज़ है। सेकेंड चीज़ की अगर ऑप्शन मिलेगी आपको, दो ट्रेड्स हैं, एक ट्रेड में ग्रीन कैंडल है, एक ट्रेड में रेड कैंडल है, तो ऑब्वियसली बात है आप सोने पर सुहागा चाहोगे, आप रेड कैंडल को ही ट्रेड करोगे बजाय कि ग्रीन कैंडल के, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है उसने क्लोज नीचे दिया है, ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज दिया। तो इसका मतलब अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट को या फिर अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वहाँ पे आप रेड कैंडल को प्रीफर करोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जैसे हैमर में रहता है कि हैमर अकेले में कुछ भी नहीं है जब तक कि ट्रेंड का पता नहीं है। तो सेम चीज़ जो है शूटिंग स्टार में भी, कि शूटिंग स्टार तभी काम का है जब प्राइस लगातार ऊपर जा रही है और सडनली एक शूटिंग स्टार बन जाए, फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज हो सकते हैं। स्टिल जैसे ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करो। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको देखें सेम केस को, कि यहाँ पे जैसे मारुति का रिसेंटली चार्ट है, वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे प्राइस लगातार अपसाइड जा रहे थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बना जिस चीज़ को हम सपोर्ट भी बोलते हैं, एंड सेकंड टाइम आप देखो कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जैसे कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शूटिंग स्टार कैंडल नहीं, वो बन कहाँ पे रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने अभी सीखा नहीं, हम आगे सीखेंगे इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बट जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के आसपास, और देख सकते बहुत ही अच्छी रिजेक्शन हुई है। उसके बाद जैसे ही इसके नीचे क्लोज करना, नीचे क्लोज किया प्राइस ने, इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, इसके नीचे प्राइस क्लोज किया। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी प्राइस, जो भी ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पे केवल 50% ही पोजीशन लेनी चाहिए, मतलब ये मेरा रूल है। तो यहाँ पे ट्रेंड अप था, अगर हम डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 50% ही लेना चाहिए। और फिर दोबारा आप यहाँ देख सकते हो दोबारा मौका दिया ट्रेड में एंटर करने का, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो फॉल कैसा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिस्क कितना था। अगर आप इसके अंदर एंटर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आप देखो तो 9,400 के आसपास आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, और 9,750 या फिर 800 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और वहाँ के बाद आपको प्राइस कहाँ पे मिला है, 6,500 भी मान लो या 6,600 के आसपास मान लो, तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। सबसे अच्छी बात जो हैमर एंड बुल, जो भी ये शूटिंग स्टार कैंडल रहती है, इसमें अच्छा बात यह है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि पहले अगर साइकोलॉजी समझे कि अब ट्रेंड था, जो बुल थे वो लगातार प्राइस को कंट्रोल कर रहे थे, वो लगातार प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे। बट सडनली जिस दिन
शूटिंग स्टार कैंडल बनी उस दिन क्या हुआ कि प्राइस ऊपर तो गया स्टार्टिंग में, बट सडनली क्या हुआ, जो बियर्स थे वो अपनी फॉर्म में आ गए, उन्होंने जो प्राइस है उसको सेल करना स्टार्ट किया, या फिर जो स्टॉक था उसको सेल करना स्टार्ट किया, और उन्होंने इतना ज़्यादा सेल कर दिया कि जो बुल्स ने ऊपर ले गया था उनके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब जो सेंटीमेंट्स है वो लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो चुके हैं। तो इसका हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, वो मिला, एंड जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले में काफ़ी पावरफुल चीज़ है अगर आप उनको यूज़ करना जानते हो। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ जो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे आप देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, बट इस कैंडल का कंफर्मेशन नहीं मिला, इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या शूटिंग स्टार कैंडल बनी सेल करना स्टार्ट करने की सोचते हैं, और यूजुअली जो अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो जो वहाँ पे है उनको फिर लॉस इनकर करना पड़ता है। इस केस में यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो जरूर टॉप पे भी बनी, बट उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ। सेकेंड टाइम देखें तो यहाँ पे ये कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और इसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो इसका मतलब आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप शूटिंग स्टार कैंडल को ट्रेड कर रहे हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो 50% क्वांटिटी, तो मे बी आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी ले ली, फिर दोबारा आपको यहाँ पे सेम जगह चांस मिल गया 50% और ऐड ऑन करने का, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे देख सकते हो दोबारा जब प्राइस हिट किया उसके बाद कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 32,600 तक आया है। तो आपका स्टॉप लॉस ओनली यहाँ पे केवल 300 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और ऑलमोस्ट आपने 1500 के आसपास पॉइंट्स कैप्चर किए। तो 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया इसमें। तो ये पावर है शूटिंग स्टार कैंडल्स की, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स, बट कैंडलस्टिक्स अकेले में ही बहुत पावरफुल है, प्राइस एक्शन अकेले में ही काफ़ी पावरफुल है, बट चीज़ है कि आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम आगे देखें, जैसे अभी तक जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी, जैसे शूटिंग स्टार या फिर हैमर, ये डायरेक्शनल ट्रेड हमें देते हैं। सेम चीज़ हैंगिंग मैन क्या है, हैंगिंग मैन की सेम चीज़ है कि जैसे कि हैमर है, अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है जो हैमर में हो रही थी कि प्राइस ओपन हो रहा है और क्लोज काफ़ी नज़दीक हो रहा है, और एक काफ़ी अच्छी रिजेक्शन आ रही है डाउन साइड से। बट हैमर एंड शूटिंग स्टार में जो फ़र्क है वो यही है कि हैमर डाउन ट्रेंड में रहता है, अगर कोई ये अगर डाउन ट्रेंड में आया तो उसको हैमर बोलते हैं, अगर अप ट्रेंड में आया तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और दोनों जगह दोनों की साइकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, इवन तो दोनों का शेप साइज सब कुछ बराबर है, बट जो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है या अप ट्रेंड में आ रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो जो हैमर है वो काफ़ी पावरफुल चीज़ है, अगर अप ट्रेंड में आ रहा है तो हैंगिंग मैन बोलते हैं उसको, बट ये उतना पावरफुल नहीं है, ये अलर्ट कैंडल है। तो इसको हम साइकोलॉजी समझते हैं एक बार इसकी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सपोज जो प्राइस है वो लगातार अपसाइड जा रहा है, सपोज 100 से 150 तक प्राइस गया, और सेम दिन क्या हुआ कि प्राइस ओपन हुआ 100 के आसपास, 150 के आसपास, 150 से 155 तक गया, और सडनली जो बुल्स कंट्रोल में थे जिन्होंने प्राइस को इतना ऊपर ले गया था, सडनली क्या हुआ कि यहाँ पे बेयर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने प्राइस को डाउन ले गया, 140 तक प्राइस को ले गए, और फिर दोबारा से जो बुल्स थे वो दोबारा एक्टिवेट हुए, दोबारा प्राइस को ऊपर ले गए और ऑलमोस्ट क्रॉस किया 155 के आसपास। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि सडनली जो अप ट्रेंड था जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो ट्रेड है उनके अंदर इनिशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो बुल्स अपनी पावर हल्का हल्का दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका कन्फर्मेशन का हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को कि मैं इसको ट्रेड तो नहीं करता हूँ, बट इसको जब भी देखता हूँ मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि मुझे, अगर मैं लॉन्ग ट्रेड में हूँ, मैं ऑलरेडी बाई किया हुआ है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस टाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये साइन दिखाता है कि जो बियर्स हैं वो मार्केट के अंदर आना स्टार्ट कर चुके हैं, जो प्राइस है वो गिरना स्टार्ट हो सकता है। तो ये अलर्ट है उस चीज़ का। अगर हम इसकी साइकोलॉजी समझें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है, वैसे तो ये सेम हैमर की तरह ही है, ये उतना पावरफुल कैंडल नहीं है, बट ये एज अ अलर्ट पैटर्न है कि प्राइस में भी जो है डाउन साइड जाना स्टार्ट करे। देखो कितनी डिफरेंट चीज़ है, हैमर जहाँ आपको दिखाता है कि बाय करना चाहिए, वहीं हैंगिंग मैन आपको दिखाता है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, मे बी सेलिंग आ सकती है।
सेम चीज़ यहाँ पे भी कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर जो बॉडी का कलर है वो क्या है, रेड है या ब्लू है या फिर ग्रीन है, क्या है पता नहीं चलता। बट आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो ब्लू कलर को देखने के लिए, क्यों? क्योंकि सोने पे सुहागा। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छी बात है कि आप अच्छी चीज़ें चुनोगे। और वहीं पे अगर हैंगिंग मैन का देखें तो हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बोलते हैं, अगर हैमर बन रहा है अप ट्रेंड में तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं इनके। अगर हम इसका जनरल लाइफ का देखें तो जैसे क्रांतिवीर मूवी आपने देखी होगी शायद से, तो उसमें रहता है कि आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। तो हैंगिंग मैन बन गया तो मतलब आप लेट हो चुके हो ट्रेंड के अंदर, प्राइस बढ़ चुका है, हैंगिंग मैन बना। अगर आप तब एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब वही है कि आप मौत का तमाशा देखने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ के बाद अलर्ट सिग्नल होता है अगर प्राइस नीचे आया तो ये था हैंगिंग मैन का। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, ताकि आप चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ जल्दी। और मेन चीज़ है कि आपको चार्ट्स पैटर्न्स के नाम याद ना करना पड़े। तो अगर हम इस चीज़ को, अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा मिक्सचर ऑफ जो भी पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये TCS का चार्ट है और ये बहुत रिसेंट चार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसका कन्फर्मेशन मिला, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे कहीं रहेगा SL। उसके बाद हम देखते हैं जैसे इसके नीचे क्लोज हुआ, प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आया। अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्पिनिंग टॉप बनने स्टार्ट हुए हैं या फिर डोजी बनने स्टार्ट हुए हैं। बट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इस केस में क्या हुआ कि एक बार इन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे डोजी बनी, हमने इसका हाई और इसका लो दोनों चीज़ें हमने मार्क कर ली। अगर हाई जाएगा तो हम ट्रेड, अगर हम इनिशिएट करा हुआ है, सेल किया हुआ तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, निकल जाएंगे ट्रेड से बाहर। अगर नीचे जाएगा तो मे बी हम और पोजीशन ऐड कर सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे गया तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्ट रिवॉर्ड मिला। फिर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस पैटर्न को वैसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हैमर का उल्टा ही है। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दोबारा से एक डोजी बनी है या फिर स्पिनिंग टॉप बना है। तो जैसे कि हमने बताया कि जब भी इसका हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और जैसे इसके हाई के ऊपर क्लोज किया तो ट्रेंड देख सकते हो आपकी चेंज हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हैंगिंग मैन। अप ट्रेंड मार्केट, हैमर बना तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और जो उसका लो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके लो के नीचे गया, इसका मतलब जो बियर्स जिन्होंने फर्स्ट चांस लिया था मार्केट के अंदर आने का वो पावरफुल हो रहे हैं। बट इस केस में ये कंफर्म नहीं हुआ। और आप उसके बाद देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड आया, फिर मारूबोजो कैंडल बनी, बियरिश मारूबोजो कैंडल, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ, क्योंकि देखो आप हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा इन्वर्टेड हैमर बना, जिसको जो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। कभी भी आप अगर शूटिंग स्टार को ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग मैन मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ उसको एज अ अलर्ट कि जो ट्रेड है या फिर जो प्राइस है या फिर स्टॉक है उसके अंदर जो बियर्स हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं, मंदी का माहौल आ सकता है। कंफर्मेशन तब होगा जब उसके नीचे क्लोज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ। अब हम अगर आगे बढ़े तो जैसे हमने लास्ट लाइन में बात करी थी इन्वर्टेड हैमर, तो हमने पढ़ा था शूटिंग स्टार कैंडल पढ़ी थी हमने, मतलब शूटिंग स्टार पढ़ी थी। शूटिंग स्टार कब काम आती है, जब अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रहा है, शूटिंग स्टार बनी, उसके नीचे क्लोज हुआ, ये कंफर्म हुआ, डाउन ट्रेंड मार्केट चेंज, जो रिवर्स हुआ ट्रेंड वो चेंज हो चुका है। वहीं जो इन्वर्टेड हैमर है, अगर ये भी शूटिंग स्टार टाइप का ही है, बट ये क्या है, ये अप ट्रेंड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अगर अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बन रही है तो उसको शूटिंग स्टार ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस या फिर जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी रहती है, और जो अपसाइड विक है या फिर शैडो है वो काफ़ी बड़ी रहती है। इसका मतलब जो प्राइस है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो बियर्स हैं उन्होंने दोबारा अपनी पावर दिखाई है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ है जो कॉन्टेक्स्ट रहता है, मतलब कहाँ पे बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं हम कि डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे आ रहा था, जो बियर्स थे, जो सेलर्स थे, वो हर बार प्राइस को नीचे ला रहे थे। ओके, सडनली जिस दिन इन्वर्टेड हैमर बना उस दिन क्या हुआ,
प्राइस ओपन हुआ, सडनली क्या हुआ, बुल्स एकदम से मार्केट के अंदर आए, उन्होंने प्राइस को कुछ हद तक ऊपर ले गए। सपोज ये यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ, उन्होंने 105 तक ले गया। बट ये क्या सरप्राइजिंग मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि प्राइस तो अभी तक कंट्रोल में था बियर्स के, इतना ऊपर कैसे ला गया। फिर दोबारा बियर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे ले गया। इसका मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था बुल्स का, इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है बुल्स का एक डाउन ट्रेंड के अंदर जाने का। जैसे बोलते हैं कि आप जैसे तैरने जाते हो तो उससे पहले आप देखते हो कि पानी कितना गहरा है, कितनी पावर है। तो इन्वर्टेड हैमर को मैं ऐसा ये लेता हूँ कि जो बुल्स हैं वो ट्रेड के अंदर अपना हाथ डालना स्टार्ट करें और देख रहे हैं कि कितनी ताकत है बियर्स के अंदर। बियर्स की पावर को टेस्ट करने के लिए होता है जनरली कि कितनी पावर है बियर्स के अंदर। तो यहाँ तक देखा कि इतनी अच्छी वीक बन गई, इसका मतलब बियर्स की पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है, उनका जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं बियर्स। इस चीज़ को अगर हम सेम चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंटेशन से देखें तो सेम की प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एक बुल्स ने सडनली पावर दिखाई डाउन ट्रेंड के अंदर और प्राइस फिर सडनली जो बियर से उन्होंने कंट्रोल दिखाया और प्राइस कहीं ना कहीं नीचे क्लोज हुआ। अब इस चीज़ की साइकोलॉजी को अगर हम समझें तो ये इतना पावरफुल पैटर्न नहीं है जैसे कि बाकी पैटर्न्स हमने बात करी, हैमर की बात करी या शूटिंग स्टार की बात करी। ये उतना पावरफुल पैटर्न नहीं है, बट ये अलर्ट पैटर्न है क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं उन्होंने मार्केट के अंदर अपना हाथ डालना स्टार्ट कर दिया, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार की तरह ये है, बट ये बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड बनता है। कलर मैटर नहीं करता, जब भी बॉडी स्मॉल होगी वहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, बट फिर भी हम कंफर्टेबल रहते हैं एक ब्लू कैंडल देखने के लिए कि जो क्लोजिंग है वो अगर ऊपर हुई है, इसका मतलब जो ट्रेंड रिवर्सल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है या अप ट्रेंड में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें, अगर हम एग्जांपल देखें चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि चार्ट्स पिक्चर इज बेटर देन द 1000 वर्ड। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने बात करी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि शूटिंग स्टार कैंडल बन रही थी, जो हमने लास्ट टाइम सेम चार्ट को डिस्कस किया था। शूटिंग स्टार बन रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो वीक होना स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हो कि उसके 2-3 कैंडल के बाद ही जो प्राइस है वो रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। सेम चीज़ अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ जो इन्वर्टेड हैमर बना डाउन ट्रेंड में, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। बट ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं मार्केट के अंदर, वो चीज़ होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो जिन लोगों ने सेल किया था ऊपर, उन्होंने कहीं ना कहीं दोबारा बाय करना स्टार्ट कर दिया या फिर वो ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं, वो ये चीज़ दिखाता है इन्वर्टेड हैमर। अगर हम बात करें आगे, अब जो ये फाइनल स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की, यहाँ पे अगर आप देखो हमने डोजी पढ़ा था लास्ट टाइम की डोजी स्मॉल बॉडी रहती है, ओपन और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों की सेम रहती है, तो इसमें बॉडी कुछ नहीं रहती है। इसी चीज़ को अगर हमने कैटेगराइज कर लिया कि अगर सेम चीज़ हो रही है कि ओपन और क्लोज सेम है, साथ साथ अगर वो हाई पे बन रहा है जिसको कि हम हैमर बोलते हैं, बट हैमर में क्या होता है थोड़ी सी बॉडी होती है, अगर हैमर से बॉडी हटा दें तो वो बन जाती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। वहीं अगर डोजी जो रहती है उसकी अगर जो विक है अगर हम लंबी कर दें, बड़ी विक बने, मतलब ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। हमें नाम याद नहीं करना, हमें जो उसका इंपॉर्टेंस है वो देखना है। वही चीज़ अगर डोजी अगर ऐसे बन रही है कि ओपन और क्लोजिंग और लो ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ग्रेवयार्ड डोजी। अब इन तीनों जो की हम साइकोलॉजी समझते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, सपोज प्राइस 100 पे ओपन हो रहा है और वहीं से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया, वहीं से जो बियर्स उन्होंने मार्केट के अंदर एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्राइस को ले गए एकदम 90 पे, और फिर दोबारा जो प्राइस है वहाँ से बुल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने दोबारा प्राइस को ले आया 100 पे। तो ये हैमर ही है, बस यहाँ पे जो प्राइस ओपनिंग एंड क्लोज प्राइस है वो सेम है और हाई प्राइस है वो सेम है। तो ये काफ़ी पावरफुल पैटर्न है, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे लॉन्ग लेग डोजी की बात करें, ओपनिंग प्राइस सपोज 100 पे ओपन हुआ, वहाँ से सपोज कि जो बुल्स हैं उन्होंने एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को ले गए 105 तक, और सडनली 105 से क्या होगा कि जो बियर्स हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो गया, उन्होंने प्राइस को ले गया ऑलमोस्ट 95 तक, और यहाँ से फिर दोबारा बुल्स एक्टिवेट हुए, प्राइस ऑलमोस्ट सेम जगह पे आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ड्रामेटिकल चीज़ हुई है कि प्राइस ऊपर गया एक एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर नीचे गया और फिर पीछे बंद हो गया। इसका मतलब
इनडिसीजन है मार्केट के अंदर। किसी भी साइड ना बुल पावरफुल है ना तो बियर पावरफुल है, मार्केट चुलबुल बन चुका है, ना बुल ना बियर, चुलबुल। सो ये था लॉन्ग लेग डोजी। वहीं अगर हम देखें ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें क्या हुआ कि प्राइस ओपन हुआ सपोज 90 के ऊपर, और वहाँ से जो बुल्स थे उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गया 100 तक, और फिर सडनली दोबारा वापस आ गया 90 पे। इसका मतलब जो ये प्राइस रिजेक्शन हुआ यहाँ से कि बुल्स ने अपनी पावर दिखाई, बट उनकी जो पावर है पूरी की पूरी नेगलेक्ट हो गई। जो बियर्स उन्होंने टोटल कंप्लीट चार्ज लिया मार्केट का, और जो क्लोजिंग है वो 90 के आसपास हुई। तो ये शो करता है ग्रेवस्टोन डोजी। अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं इनका नाम ऐसे क्यों रखे गए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये सब नाम हमारी लाइफ के आसपास से ही हैं काफ़ी, जैसे ग्रेवस्टोन, ये सब चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपने इस जो बर्ड है इसको मे भी देखा होगा लाइफ में, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो इसका शेप आप देख सकते हो कुछ वैसा ही है, इसकी टेल काफ़ी लंबी है, और ये तो ये इसका सेम जो स्ट्रक्चर है वो ड्रैगन फ्लाई की तरह ही है। तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। डोजी मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है, तो डोजी बोलते हैं उसको। लॉन्ग लेग डोजी, इसका एग्जाम्पल आप पता नहीं लाइफ में दिखा नहीं सकता मैं। तो जैसे ये ग्रेवस्टोन डोजी है, तो जैसे आपने ग्रेवस्टोन में देखा होगा वहाँ पर लिखा रहता है, तो उसका हम सेप देखें तो ये कैसा है ऑलमोस्ट, इसलिए इसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं। और ग्रेवस्टोन का मतलब ये भी है कि इसके बाद प्राइस का जो है डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हैमर की तरह है, वहीं जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो शूटिंग स्टार है। और जैसे कि हमें पता है कि हैमर बुलिश पैटर्न है, वहीं जो शूटिंग स्टार है वो बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न में क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है, बुलिश में प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वैसे ही हम बियरिश में केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इन चीज़ों को हम अब एक बार चार्ट के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सेम चीज़ को मेंशन किया है मैंने। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, रिसेंट चार्ट है। एक बहुत ही अच्छा बुल रन आया था टाटा मोटर्स के अंदर, ऑलमोस्ट 250 के लेवल से ऑलमोस्ट 350 तक आया। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी बनी, नेक्स्ट दिन भी ग्रेवस्टोन डोजी बनी। इसका मतलब ग्रेवस्टोन डोजी बनी और उसके नीचे जैसे क्लोज हुआ, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सेलिंग आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 335 के लेवल से ऑलमोस्ट 280 के लेवल तक गया। तो ये पावर है ग्रेवस्टोन डोजी की। वहीं अगर हम बीच में यहाँ पे देखें, प्राइस ने एक बाउंस बैक लिया, यहाँ पे फिर लॉन्ग लेग डोजी बनी। जैसे कि लॉन्ग लेग डोजी बनी तो उसका जो हाई एंड लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके हाई के ऊपर जाता है देन हम एक अपसाइड देख सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बट लॉन्ग लेग डोजी का मतलब यही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिसीजन है मार्केट के अंदर, ना तो मार्केट बुल की तरफ जाता है ना तो मार्केट बियर की तरफ जाता है। फिर हम यहाँ पे देखें दोबारा लॉन्ग लेग डोजी आया। जब भी डोजी आती है उसके बाद जो प्राइस होता है वो काफ़ी बोल सकते हो आप साइडवेज मार्केट की तरफ जाता है। यहाँ पे जैसे देखते थे, यहाँ पे काफ़ी दिनों तक प्राइस जो है वो एकदम सेम रेंज के अंदर ही रहा। फिर यहाँ पे देखा तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, बट ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर सपोर्ट के आसार बनती है, जैसे हम यहाँ पे जो लोग जानते होंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, वो यहाँ पे बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। और उसके बाद जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ, प्राइस ने फिर दोबारा एक अच्छा खासा मूव दिया ऑलमोस्ट 30-20 पॉइंट्स का। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए, आपको चार्ट्स के ऊपर लगातार काम करना चाहिए। अब हम एक बार रिकैप करते हैं सारा का सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम जितने भी पैटर्न्स हैं उन चीज़ों को आपको वो करना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा तो है बट आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम एक बार देखते हैं यहाँ पे, ये मारुति का चार्ट है वीकली, हम यहाँ पे देखें, अगर आप लोग गैस करना चाहो तो ये कैंडलस्टिक का नाम क्या है आप बता सकते हो। ये है मारुबोजो कैंडल, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखो, क्योंकि वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हैमर है, डाउन ट्रेंड है प्लस हैमर बना है, बट हैमर का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए रिवर्सल में आप हमेशा कंफर्म होने का वेट करो। अगर इसके नीचे गया देन ये और ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। फिर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या बना है, ये जो फॉल हुआ है कोविड फॉल हुआ है, जब 2020 मार्च के आसपास जो फॉल हुआ था, ये वो चीज़ है। हम यहाँ पे देखें, ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनी है, जिस वीक मतलब बॉटम बना था मार्केट का वहाँ पे। अगर हम उसके नेक्स्ट दिन देखें तो नेक्स्ट दिन यहाँ पे एक और मारुबोजो कैंडल बनी है, बट वो बियरिश मारुबोजो कैंडल बनी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके नीचे
मार्केट गया नहीं है, क्लोजिंग नहीं हुई है, तो उसको कंफर्म नहीं हुआ। वहीं उसके अपोजिट क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और मारुबोजो बुलिश कैंडल बनी है, और जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ ये हमारा बन जाता है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने जो हमने ट्रेडिंग ट्रैप्स बताया था उसमें बताया था कि जब भी कभी इतनी बड़ी कैंडल बने तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। सेकेंड टाइम अगर हम देखें, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है और उसके बाद अगर हमें एंट्री मिल गई, काफ़ी स्मॉल स्टॉप लॉस भी मिला, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया काफ़ी। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी बनी। तो जब भी डोजी बनता है, मैंने बताया कि आपको कि वो काफ़ी दिनों तक मार्केट साइडवाइज जाने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देखो साइडवाइज गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंडल जो बनी है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या बनी है। जब भी कभी अप ट्रेंड में जो ये कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, बट ये शूटिंग स्टार कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, और इसके ऊपर गया, देन यहाँ पे टॉप में गया। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, और हैंगिंग मैन कंफर्म कब होता है, जब उसके नीचे क्लोज हो। तो उसके नीचे क्लोज हुआ, बट ये जो प्राइस है वो ज़्यादा नीचे नहीं गया, एंड यहाँ पे बोल सकते हो कि आप जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा। यहाँ पे एक फिर से डोजी बनी, एंड लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फिर डोजी बनी। उसके बाद जो है बेयरिश मारुबोजो कैंडल बनी है यहाँ पे, उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो ये चीज़ें हैं चार्ट पैटर्न्स की जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, पर मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं, इन सबको चार्ट्स के ऊपर देखो। मैंने जो एक वीडियो बनाई है जिसमें फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिनमें आप फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे investing.com एक वेबसाइट है, या फिर tradingview.com एक वेबसाइट है। उन चीज़ों के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, डेली कोशिश करो कि आप हर चीज़ के अराउंड 15 जितने भी पैटर्न हैं इनको आइडेंटिफाई करो चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।